अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज मैं एक मुनफरिद वीडियो बना रहा हूँ जो कि मेरे रूटीन वीडियो से थोड़ा हट के है, जिसमें मैं आपको वेपन सेफ्टी, जिसके अंदर पिस्टल सेफ्टी यानी हैंड गन सेफ्टीज़ के बारे में और सेफली उसे फायर कैसे किया जाए, तो मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में एक आध फायर हम करके आपको दिखाएं। वो मैं आपको कुछ समझाऊंगा इस वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि मैं हमेशा करता हूं, कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें और हमें दुआ में ज़रूर याद रखा करें। आज मैं अपने वेपन के साथ हूं। मेरा वेपन ये है टॉरस जी थ्री पिस्टल है ये। और कोई भी पिस्टल हो, उसके अंदर आपको कुछ सेफ्टीज़ का ख्याल रखना होता है। पहली बात, कभी भी वेपन को हैंडल कर रहे हैं आप, तो आप उसे हमेशा ट्रीट करें कि वो लोडेड है। कभी भी किसी वेपन को आप ट्रीट करें तो उसे लोडेड समझें, चाहे वो वेपन खाली ही क्यों ना हो, हमेशा उसे लोडेड कंसिडर किया जाए। नंबर टू, हमेशा मजल को, नाली को सेफ डायरेक्शन में, यानी कि जहाँ पे कोई जानदार मौजूद ना हो, जहाँ पे कोई जानी खतरा ना हो, या किसी जानवर को भी या किसी भी किस्म की जान को कोई नुकसान हो, वो मौजूद ना हो, तो आप वहाँ पे उसको हमेशा पॉइंट करें। चाहे वो थोड़ा नीचे की तरफ हो, चाहे थोड़ा ऊपर की तरफ हो, चाहे सीधा हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन सेफ डायरेक्शन हो, आपको पता हो कि आपके मजल के सामने कोई नहीं है। दूसरी बात, वेपन को उठाते वक्त, कोई भी वेपन उठाएं तो हमेशा चंद बातों का ख्याल रखें। उठाते ही कभी भी ट्रिगर में उंगली ना डालें। ये जो ट्रिगर में उंगली डालते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपकी उंगली हमेशा आपके ट्रिगर एरिया से, ट्रिगर के जो पोर्शन है उससे, ट्रिगर गार्ड से बाहर होनी चाहिए। इसके लिए अपने आप को ट्रेंड करें, ताकि अपना जो आपका फिंगर है वो हमेशा ट्रिगर के बाहर रहे। आप जैसे ही किसी वेपन को उठाएं, आपकी उंगली जो है वो ट्रिगर के अंदर ना जाए, बल्कि ट्रिगर के बाहर रहे। और ये हमेशा बाहर रहे जब तक कि आप ये इरादा ना कर लें कि अब मुझे फायर करना है, तब तक ये ट्रिगर के अंदर ना जाए। चाहे आपका वेपन जितना भी सेफ आप कंसिडर करते हो, सेफ्टीज हो वगैरह वगैरह, कुछ भी हो, लेकिन आप ट्रिगर में उंगली ना डालें। ये एक दो बातें हैं। इसके अलावा जब भी कोई वेपन आपको दे, आपको किसी, जैसे ये फर्ज करते हैं ये वेपन मुझे मिला है कहीं से, तो उस वेपन को हमेशा लेते वक्त आप जो है वो दो तीन चीजें देखेंगे। पहले तो उसका मैगजीन निकाल लेंगे और देख लेंगे कि मैगजीन खाली है। यहाँ पे मैगजीन खाली है वेपन का। दूसरी चीज, हम स्लाइड को पीछे करेंगे और देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे विजुअली और फिंगर से कि चैम्बर अनलोडेड है। अब जब हम ये दो चीजें हमने कर ली, तब हम यकीन से कह सकते हैं कि अब ये वेपन बिल्कुल खाली है, इस वेपन को सेफली हैंडल किया जा सकता है। उसके बाद आप उसका थोड़ा सा फंक्शन टेस्ट कर लिया करें, कि एक सेफ डायरेक्शन में करने के बाद आप उसे चला के देख लें कि इसका फायरिंग मैकेनिज्म सही चल रहा है या नहीं चल रहा, सेफ डायरेक्शन में। और जब तक आपके पास सेफ डायरेक्शन अवेलेबल ना हो, जैसे किसी शॉप में लोग जाते हैं, शॉप में जाते ही वेपन उठाते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं, तो ये गलती सबसे बड़ी होती है। इसको ना किया जाए, सेफ डायरेक्शन में करके उसे, उसको चेक करके आप ही कर लें। ये चंद चीजें आप अगर जिंदगी में फॉलो करेंगे तो हादसात से बचेंगे। किसी किस्म की सेफ्टी की जरूरत नहीं है कि वेपन में कौन सी सेफ्टीज अवेलेबल हैं, कौन सा फंक्शन है, कि ट्रिगर सेफ्टी है या मैनुअल सेफ्टी है या क्या है, या ब्लॉकिंग ब्लॉक है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने वेपन की सेफ्टी हैं। अगर आप वेपन को सेफली हैंडल करेंगे तो कभी भी हादसात में मुब्तला नहीं होंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग जानते होंगे, ये कोई नई बात नहीं है, कि मैगजीन कैसे लोड किया जाता है किसी भी असलहे का। मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन मेरे पास जो असला है उसका जो मैगजीन है वो किस तरह लोड किया जाएगा, बहुत सी पिस्टल्स का यही तरीक़ाकार होगा। मेरे पास POF के राउंड्स हैं। मैगजीन को आप हमेशा अपने लेफ्ट हैंड पे ग्रिप करें, अंगूठे को ऊपर की तरफ इसके रखें हमेशा। उसके बाद बुलेट को इस तरह पकड़ें, यानी कि जिस आपके हाथ में गोली हो और प्राइमर का हिस्सा पीछे, इसको आप इसकी स्लीव पे रख के प्रेस करें, गोली अंदर चली गई। एक गोली आपकी लोड हो गई।
दूसरा तरीका, दूसरी गोली है उसको जो लोड करने का तरीका है, एक तरीका तो यह है कि आप इसे प्रेस करें और ऊपर से प्रेस करने के साथ में दबा दें। तो एक और तरीका यह है जो मुझे जो बड़ा सही लगता है कि आप गोली को इस डायरेक्शन में रखिए और सिक्के को प्रेस करते हुए उसे टर्न कर दें। ये सिक्के को प्रेस करते हुए आप उसे टर्न करेंगे, 90 डिग्री के पोजीशन पे रखेंगे और फिर उसे 90 डिग्री टर्न करके आप गोली को अंदर स्लाइड ऑन कर देंगे। इस तरह से हम बुलेट्स लोड करते हैं। तो हाथ को बड़ा मजबूती से पकड़ के आप मैगजीन को ग्रिप करके आप गोली लोड कर सकते हैं। ये हमने इसमें 9 राउंड लोड किए। इसके अंदर इंडिकेटर मौजूद है टॉरस G3 में। इसी तरह जिस गन के अंदर इंडिकेटर मौजूद होता है तो वहां पे नजर आ जाता है, नहीं है तो भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये राउंड कितने हैं। खाली है वेपन, हमने पहले ही देख लिया था। हम इसके अंदर मैगजीन डालेंगे और टैप करेंगे। इसका एक और तरीका ये है कि आपने ये रख निकाला, मैगजीन डाला और टैप किया। अब ये हम अश्योर्ड हैं कि ये वेपन में गोलियां हैं, मैगजीन में है। इस पोजीशन के अंदर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, यानी कि हमेशा इस पोजीशन के अंदर अपने वेपन को आप स्टोर भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं घर में। ये कभी भी खतरा नहीं बनेगा आपके लिए या किसी और के लिए, जब तक कि इसकी स्लाइड को पीछे करके रिलीज ना किया जाए। ये स्टोरेज के लिए भी यही तरीका फायदेमंद है। हम आते हैं वेपन का फायरिंग के ऊपर, और फायरिंग के लिए क्या प्रिपरेशन रखनी होती है। पहली बात तो ये कि मैगजीन आपका अलग होना चाहिए। जब तक फायर नहीं कर रहे आप मैगजीन अलग रखें। वेब चैम्बर आपका खाली है, जैसा कि हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, चैम्बर हमारा खाली है और सेफ डायरेक्शन में हमने फंक्शन टेस्ट कर लिया इसका। उसके बाद जब हम मैगजीन को डालते हैं, टैप करते हैं। टैप करने के बाद होल्ड करने का क्या तरीका है कि ये देखिए, ये आपकी हाथ हैं, ये आपके हाथ हैं और ये आपका जो हिस्सा है अंगूठा और उंगली के दरमियान, आप इसे इस बीवर टेल के अंदर रखेंगे। इस हिस्से में, इस हिस्से को टाइटली दबाएं और अब आपका हाथ जितना भी आप टाइटली इसे पकड़ सकते हैं, आप उंगलियों से इस पोजीशन में टाइट पकड़ें। कुछ लोग कहते हैं कि 2 हाथों से करें तो इसको ऊपर रखें, ये वाली जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसे ऊपर रखें। मैं ये कहता हूं कि इसे ऐसे रखें। ये अब आपके ऊपर है कि ये जिस तरह भी आप पोजीशन रखते हैं। ये वैसे इजराइलीज जो हैं जिन्हें हम दुश्मन मानते हैं, लेकिन इजराइलीज जो हैं उनका ये पोजीशन होती है कि वो उनका अंगूठा जो है वो इधर होता है। और इस पिस्टल के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक नॉच भी दिया हुआ है जिसमें आप आराम से उस जगह अंगूठे को रख सकते हैं। मेमोरी नॉचेस दिए हुए हैं इस पिस्टल के अंदर, ये बड़ी अच्छी खासियत है इसकी, लाइट वेट है। और अब हम इसको लोड करते हैं और फायर करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा। मैं जो फायर कर रहा हूं, सामने मेरे डंप है, ज्यादा ग्रास वगैरह है, डंप है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि डाउन टू अर्थ पिस्टल को थोड़ा सा डाउन रख के फायर करूंगा। हम फायर करेंगे तो फायर करने से पहले एयर प्रोटेक्शन लगा लेते हैं। इसको हम लोड करते हैं। लोड करने का क्या तरीका है, आप इसको पीछे की तरफ करेंगे और छोड़ देंगे। अब ये अनसेफ है, अब ये फायर होगा। अब इसको आप किसी भी जानदार की तरफ पॉइंट तब तक ना करें जब तक कि आपको उसको नुकसान ना पहुंचाना हो। तो आप डर्ट की तरफ मैं कर रहा हूं ये, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़े होने की पोजीशन के अंदर भी आप चाहे तो झुक जाएं, चाहे तो ना झुकें, आपकी मर्जी है। अगर आप इस पॉस्चर को, आप इसके लो बैक को उठा सकते हैं, झुकने की जरूरत नहीं है, ये आपके ऊपर है। सिंगल हैंडेड फायर करते हैं। अब ये वेपन खाली है, हमने 9 फायर कर दिए, ये वेपन खाली हो गया।
सेफ हो गया। इस पोजीशन के अंदर जब आपकी स्लाइड आपको बताए तो आप अपने एयर प्रोटेक्शन भी निकाल लीजिए और आप बिल्कुल इसे सेफ कंसिडर कीजिए। आपका वेपन बिल्कुल सेफ है और इसके अंदर किसी किस्म की कोई कारतूस मौजूद नहीं है। आपको मैगजीन निकालने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैगजीन निकाल के आप देख सकते हैं। मैगजीन ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा है। जब स्लाइड पीछे रिट्रैक्ट हो जाती है, इसका मतलब है आपके एमुनिशन आपकी रिप्लेनिश हो गई है, खत्म हो गई है। तो इसको अगर आपको पीछे करना होता है तो आप दोबारा से ये स्लाइड रिलीज को दबाते हैं और ये आगे हो जाता है, और उसके बाद आप सेफ डायरेक्शन में रखते हुए इसको ड्राई फायर कर लें एक दफा, और आपका जो वेपन है वो बिल्कुल क्लियर है। तो आज मैंने आपको जो वेपन का दिखाया, ये जनरल सेफ्टीज हैं वेपन की। ये वेपन किस तरह से आप सेफली हैंडल कर सकते हैं, सेफली फायर कर सकते हैं, सिंगल हैंडेड या डबल हैंडेड, जिस पोजीशन में भी आपको फायर करना हो आप किस तरह उसे फायर करेंगे। और वेपन की जो बेसिक सेफ्टीज हैं जो कि हर इंसान को समझनी निहायत ज़रूरी हैं, हर मौके पे उसे पता होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे अजबर होना चाहिए जैसे अपना नाम याद है। अगर आपको जैसे अपना नाम याद होता है, इसी तरह से ये सेफ्टीज आपको याद होनी चाहिए कि आपकी उंगली हमेशा ट्रिगर से बाहर हो। ये मैं कंक्लूड कर देता हूँ। वेपन को हमेशा पीछे की तरफ करके देख लें कि वेपन सेफ है या नहीं है। जब आपको मैगजीन का फॉलोअर नजर आ रहा हो, चैम्बर के अंदर कोई राउंड नहीं है, फिंगर से भी लगा के चेक कर सकते हैं। बाकी पकड़ने का तरीका और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई, यह आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप हमेशा सेफ रहेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।